हेलो एवरीवन। मैं हूँ विनीता मैम और मैं अपने चैनल बिहार बायोज्ञान पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग क्लास 10th का बिहार स्पेशल बायोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम अर्थात की लाइफ प्रोसेस। जैसे कि नाम से ही है, जैव प्रक्रम अर्थात की जीव में होने वाली प्रक्रिया। जैव प्रक्रम वे हम उन सभी प्रक्रियाओं को कहते हैं जो कि एक जीव को जीवित रखने, इस पृथ्वी पर उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है, उसके जीवन का अनुरक्षण करती है। ये वे प्रक्रियाएं हैं जो अगर एक जीव में नहीं हो तो उस जीव का जीवन इस पृथ्वी पर नहीं होगा। वो कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वो अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बनाए रखे। अर्थात जैव प्रक्रम वे हम उन सभी प्रक्रियाओं को कहते हैं, या वे सभी प्रक्रियाएं जो कि सम्मिलित रूप से एक जीव का जीवन इस पृथ्वी पर बनाए रखती हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब वे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो कि एक जीव के जीवन को, उसके अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखती है, तो उसमें हम लोग मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है हमारा पोषण, दूसरा हमारा श्वसन, तीसरा परिवहन, उत्सर्जन आदि। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि पोषण क्या है। देखो, पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न खाद्य स्रोतों से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और वो पाचन प्रक्रिया द्वारा जटिल रूपों से सरल रूपों में रूपांतरित होता है। ये रूपांतरण क्यों हो रहा है? क्योंकि यही जो सरल रूप में रूपांतरित होता है, अर्थात कि जो पचित भोजन होता है, श्वसन प्रक्रिया में आए हुए ऑक्सीजन के साथ हमारे कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। अर्थात श्वसन में क्या हो रहा है, पाचन के द्वारा, पोषण के थ्रू जो हमने भोजन लिया है और वो पाचन प्रक्रिया द्वारा जो पचित भोजन है, डाइजेस्टेड जो फूड है, वो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके वो क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा, जिसकी आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उन सभी के लिए आवश्यक है। शरीर में जो टूट फूट की मरम्मत है, उन सभी के लिए, हमारे वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। वो हमें ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? श्वसन प्रक्रिया के द्वारा। अब श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बन तो गया, लेकिन क्या सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा की आवश्यकता है? तो जवाब है नहीं। हमारे शरीर के हर कोशिका, हर भाग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा सहित कुछ तत्वों के, या आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे शरीर में रक्त वो माध्यम है जिसके द्वारा ऊर्जा और अन्य जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाए जाते हैं, और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं परिवहन। अब इन तीनों प्रक्रियाओं में हमारे शरीर में जो है कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, और उन अपशिष्ट पदार्थों को अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो वो हमारे रक्त के साथ मिलकर उसको पॉइजन बना देंगे। वो एक तरफ से जहर का काम करेंगे, जिससे जीव की मृत्यु भी हो सकती है। अतः उन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। तो हमने क्या देखा कि पोषण में हम भोज्य पदार्थों को ले रहे हैं, पाचन प्रक्रिया द्वारा उसे जटिल से सरल बना रहे हैं। फिर श्वसन में क्या कर रहे हैं, जो हमारा पचित भोजन है उसका ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रही है, ऊर्जा बना रही है। फिर परिवहन में क्या हो रहा है, वो जो ऊर्जा बनी हुई है उसे शरीर के हर भाग में रक्त के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और उत्सर्जन में जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बना है, चाहे बेसिकली जो उत्सर्जन जो है, हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ बनते हैं, जैसे मूत्र हो गया, उन सभी चीजों को बाहर निकाला जाता है जो कि हमारे शरीर में आवश्यक नहीं होते। अब मूत्र में जैसे आपका यूरिक एसिड हो गया, जो हमारे रक्त के लिए हानिकारक होता है।
अब जरा सोच कर बताइए कि अगर इन चारों प्रक्रियाओं में से कोई एक भी स्किप हो जाए, अब जैसे मान लो कि अगर हम पोषण को स्किप कर दें, हम अगर कोई भी चीज खाए पिए ही नहीं, तो क्या हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगा? क्योंकि पचित भोजन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तब ऊर्जा बनेगा, है ना। अब मान लो कि हम पोषण करें और श्वसन ही नहीं करें, तो फिर क्या होगा? खाना तो आप खा रहे हो, वो पाचन प्रक्रिया द्वारा पच भी रहा है, लेकिन श्वसन नहीं होगा तो ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? वो रिएक्शन होगा नहीं, अभिक्रिया होगा नहीं, तो ऊर्जा क्या होगा? बनेगा ही नहीं। अब मान लीजिए कि हम ये दोनों प्रक्रिया हमारा शरीर कर रहा है, परिवहन को अगर हम स्किप कर दें, नहीं करा, हमारा शरीर जो है परिवहन को नहीं करे, यानी रक्त जो है ऊर्जा को एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं पहुंचाए, तो वैसी हालात में भी क्या होगा? हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि वे भाग जहाँ पर ऊर्जा नहीं मिलेगा वे ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, वे डैमेज हो जाएंगी। अल्टीमेटली क्या होगा? हम जीवित नहीं रह सकते हैं। फिर उत्सर्जन, अगर अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से नहीं निकलेगा तो भी क्या होगा? हम जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए क्या है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन चारों प्रक्रियाओं में से कोई भी अगर एक सही तरीके से, उचित प्रकार से अगर ना हो, तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो प्रक्रियाएं हैं उसे हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। आई होप क्लियर है आप लोग को। अब देखिए एक डायग्राम है जिससे हम लोग इसे और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैव प्रक्रम में क्या क्या आ जाएगा। एक तो हमारा पोषण आ गया, फिर हमारा शोषण आ गया, परिवहन आ गया, उत्सर्जन आ गया। अब कभी कभी क्या है ना कि ज्यादातर आप लोग बुक्स में देखोगे कि प्रजनन को भी हम जैव प्रक्रम लिखा रहता है। वास्तव में देखें तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, मतलब मान सकते हैं कि ये एक जैव प्रक्रम है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो रिप्रोडक्शन जो है, प्रजनन जो है, वो एक जैव प्रक्रिया के जगह जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जैविक प्रक्रिया है। दोनों में फर्क क्या है? देखो, जो जैव प्रक्रम होता है ना, वो एक व्यक्तिगत जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि अगर हम प्रजनन की बात करें, तो प्रजनन में क्या होता है? एक जीव जो है ना अपने जैसे दूसरे जीव को जन्म देता है, अर्थात कि प्रजनन आवश्यक है, लेकिन एक जीव के जाति यानी उसके स्पीसीज को, उसकी जो स्पीसीज है उसको इस पृथ्वी पर बनाए रखने में, है ना, उसकी निरंतरता बनी रहे, जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो आगे बढ़ते रहे, उनकी जाति इस पृथ्वी पर बनी रहे, इसके लिए प्रजनन आवश्यक है। क्योंकि इसे हम जैव प्रक्रम क्यों नहीं मान सकते? अब मान लीजिए कि आप समाज में देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं, कपल्स हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ है, जिनको बच्चे नहीं है, तो क्या आप देखते हैं कि उनको बच्चे नहीं है तो वो मर जाए, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसा है जिनको बच्चे नहीं है फिर भी वो जी रहे हैं, मतलब क्या है कि वो उनका जैव प्रक्रम नहीं है, मतलब उनके जिंदा रहने के लिए प्रजनन नहीं चाहिए, हाँ, उनकी जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करना आवश्यक है। हमने क्या देखा कि ये जो प्रक्रियाएं है ये क्या है? आपका जैव प्रक्रम है। लेकिन हम एक्चुअल में, वास्तव में अगर प्रजनन की बात करें तो प्रजनन कैसा है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखता है, जनरेशन बाय जनरेशन नए नए जीवों को, यानी अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति कर कर। इस चैप्टर में अभी हम लोग इतने पे ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय प्रक्रिया। वो आपके इस, मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन सभी को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसका चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर हम लोग पोषण को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।